हेलो वेलकम। मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरी आज एक अद्भुत टिप्स लेकर के फिर से हाजिर हूं। आपने हर बार ये सुना होगा कि विचार करो विचार करो विचार करो, लेकिन आज का टिप्स है विचार के ऊपर विचार करो, विचार के ऊपर विचार करो। आज का टिप्स क्या है, फिर से मैं वंस अगेन दोहरा देता हूं। विचार के ऊपर विचार करो कि चल क्या रहा है। विचार के ऊपर भी विचार करने लग जाओ कि चल क्या रहा है, तब जीवन परिवर्तित हो जाता है और तब ये ओसीडी फोबिया जितने मानसिक रोग हैं वो छूमंतर होने लग जाते हैं कि विचार चल क्या रहा है। विचार के ऊपर विचार करना प्रारंभ कर दें। आज की इस वीडियो में और अधिक इसके बारे में समझ लेते हैं। आज ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी मानसिक रोगियों के लिए एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण बन के उभर रही है और इलाज मानसिक रोगों का, ओसीडी फोबिया, डिप्रेशन का बिल्कुल आसान और सस्ता होता जा रहा है। बिना दवाओं के आसान और सस्ता होता जा रहा है। करना क्या है, आज की टिप्स को समझ लें कि करना क्या है। करना यही है कि विचार के ऊपर विचार करना है कि मेरे मन में चल क्या रहा है। जैसे ही कोई एंजाइटी चल रही है, कोई खतरे वाला विचार चल रहा है, क्योंकि ज्यादातर क्या लगभग रोगों का जो मूल कारण है वो डर होता है, वो भय होता है। भय और डर के कारण मानसिक रोग जन्म लेते हैं। बस यही विचार मन में आ रहा है कि कुछ बुरा हो जाएगा, जीवन में कुछ खतरा है, बस इसके ऊपर विचार करना है कि मेरे मन में चल क्या रहा है। इसी के ऊपर विचार करना है, इसी विचार के ऊपर विचार करना है कि मेरे अंदर डर की फीलिंग्स है और मेरे मन में खतरे वाले विचार है। इसी के ऊपर विचार करना है कि ये किस कारण से चल रहा है, इसके पीछे एक तो डर है और फिर मेरे विचार डर वाली या फीलिंग के कारण खतरे में कन्वर्ट हो चुके हैं। यही विचार करना है, रोग दूर हो जाता है। और वास्तव में सीबीटी थेरेपी इसी का नाम है कि विचारक कौन है। हम विचारक हैं, हम वो हैं जो विचार से परे हैं। कौन है हम? आज ये वीडियो का टॉपिक तो नहीं है कि हु एम आई, कि मैं हूं कौन, वास्तव में मैं कौन हूं। इसके विषय में फिर कभी जब आध्यात्मिक यात्रा की तरफ चलेंगे तब हु एम आई या इंसान का रियल में अस्तित्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी हम आगे जान लेंगे, अनुभव के आधार पर जानेंगे। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको कुछ विचार पकड़ा देना, आपको कुछ टिप्स पकड़ा देना और आप जपते रहो, रटते रहो, देखते रहो। आपके जीवन में उतारना कि जीवन बदल जाए। आज इंसान जितना खुद दुखी है और दूसरों को दुखी कर रहा है, उसके पीछे कारण यही है, डर और लालच। डर और लालच। और वास्तव में ये डर और लालच आया कहां से? आया कहां से? उसकी कामनाओं से, उसकी अनफुलफिल डिजायर से, इच्छाओं से। जब इंसान खुद को पूर्ण महसूस करने लग जाए, खुद के अस्तित्व में समाहित हो जाए, तो डर, लालच, कामनाएं विलीन हो जाती है। डर भी गायब हो जाता है, मानसिक रोग भी गायब हो जाते हैं। तो विचारों को इतना समझ लें कि विचार एक पायदान है, एक सीढ़ियां हैं मंजिल तक जाने की। इन विचारों को कतई ना पकड़ें, ना डर वाले विचारों को पकड़ें, ना सजा वाले विचारों को पकड़ें, ना गंदगी वाले विचारों को पकड़ें, ना बीमारी वाले विचारों को पकड़ें। बस मन में आ रहे हैं तो समझ लें कि ये तो विचार हैं, वास्तव में ये विचार हैं, मंजिल अभी दूर है। तो विचारों को मंजिल ना बनाएं, विचारों को मंजिल मानने की भूल ना करें। बस यही है, विचार के ऊपर विचार करें कि मेरे मन में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, उसे एक बार विचार कर लें। आज ये वीडियो देख रहे हो, आप सोच रहे होंगे कि जोधपुरिया जी आप बात तो पता नहीं कहां की कहां कह देते हो, लेकिन समझ में आता है। जीवन कुछ देर के लिए बदल भी जाता है, शुरुआत कुछ देर से ही होती है। जैसे बच्चा एक एक कदम चल करके ही तो दौड़ना सीखता है। एक मोमेंट के लिए भी आपके जीवन में शांति आई, आपको खुशी अनुभव हुई, तो वो मोमेंट दुगना भी हो सकता है, बढ़ सकता है। वो कहते हैं ना, अल्बर्ट आइंस्टीन, कंपाउंड इफेक्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो चक्रवर्ती है, ब्याज है, या जो लगातार प्रयास है, वो दुनिया का 8वां अजूबा है। तो लगातार प्रयास करते रहिए, बदल जाएंगे। विचार के ऊपर विचार करें। इस वीडियो के ऊपर, इस विचार के ऊपर विचार जरूर कीजिएगा, विचार जरूर कीजिएगा। जीवन में कुछ ना कुछ नया जरूर होगा। आप इन वीडियोस के लिए समय निकालते हैं और समय समय पर मुझे कमेंट भी भेजते हैं। इसके लिए मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र आपका तहे दिल से आभारी हूं। Brother, it's caught in the crossfire.
caught in the crossfire.